कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की ये 4 लाइनें अग्निवीर पर राहुल गांधी ने न सिर्फ दोहराई बल्कि युवाओं के साथ मिलकर बातचीत भी की। साथ में संसद में इसके लिए आवाज भी राहुल गांधी ने उठाई थी। अब जब अग्निपथ योजना और अग्निवीर पर देश के पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे ने सरकार के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद यह पहली बार है जब राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर और अग्निवीरों से मुलाकात की है, उन पर उनका बयान भी सामने आया है। साथ में 1100 किलोमीटर दूर से आए अग्निवीर युवाओं से मुलाकात करके उन्होंने उनका दर्द साझा किया और उनके बारे में एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि अस्थायी भर्ती देने के लिए लाई गई अग्निवीर योजना की आड़ में 2019 और 2021 तक चली सेना और एयरफोर्स की अस्थायी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर सरकार ने अनगिनत परिश्रमी और स्वप्नदर्शी युवाओं की मेहनत पर पानी फेर दिया। दुखद है कि सत्याग्रह की भूमि चंपारण से लगभग 1100 किलोमीटर पैदल चलकर अपना हक मांगने दिल्ली आए इन नौजवानों के संघर्ष को मीडिया के किसी भी कैमरे में जगह नहीं मिली। छोटे छोटे कमरों में रहकर बड़े बड़े लक्ष्यों को साधने वाला इन महत्वाकांक्षी छात्रों की पीड़ा शायद मुख्यधारा की मीडिया के प्राइम टाइम में जगह ना बना सका। पर हम सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ रोजगार की बात कर रहे हैं। इन युवाओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। साथ में राहुल गांधी ने #चंपारण सत्याग्रह #पेंडिंग भर्ती भी लगाया है। दरअसल बिहार के चंपारण से कुछ अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवा दिल्ली में पैदल राहुल गांधी से मिलने आए। युवाओं ने राहुल गांधी से बातचीत भी की और राहुल गांधी ने उनकी समस्याओं को भी सुना। उसके बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट अपने पोस्ट सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक शेयर किया। युवाओं और राहुल गांधी के साथ पूर्व कर्नल रोहित चौधरी भी दिखे। रोहित चौधरी ने राहुल गांधी से मुलाकात के बीच भी उसकी जानकारी एक्स पर ट्वीट कर दी। साथ में उन्होंने लिखा कि आज आपने हमारे सैन्य भर्ती और अग्निवीर योजना से पीड़ित बेरोजगार युवाओं के डेलीगेशन को बहुत ही धैर्य और संवेदनशीलता के साथ सुना और उनकी समस्या को समझा। ये युवा चयनित होने के बाद भी 2 साल से फौज में ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी पीड़ित युवाओं की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने का काम करेगा और साथ में अग्निवीर स्कीम को खत्म करने का निरंतर प्रयास भी करेगा। #चंपारण सत्याग्रह पेंडिंग भर्ती हैशटैग भी इन्होंने भी लगाया है। पिछले सप्ताह पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपनी बायोग्राफी में अग्निपथ स्कीम को लेकर दावा किया कि इस स्कीम के ऐलान से तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चौंक गई थी। तीनों को ये स्कीम चौंका दिया था, तीनों सेनाओं के प्रमुख को। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने अपनी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में लिखा है कि 2020 में पीएम मोदी को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया गया। इसमें अग्निवीरों की तरह ही जवानों को कुछ समय के लिए भर्ती करने का सुझाव दिया गया था, जो सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए मान्य था। नरवणे ने लिखा कि कुछ समय बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ अग्निपथ योजना लेकर आया। इसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना और नौसेना को भी शामिल किया गया। इस योजना ने आर्मी से ज्यादा वायुसेना और नौसेना को चौंका दिया था। अग्निवीर पर नरवणे के बयान की चर्चा इसलिए हुई क्योंकि राहुल गांधी पहले ही संसद में ये बयान दे चुके थे और वो कह चुके थे कि ये योजना बिना सोचे समझे योजना है और ना ही किसी सेना प्रमुख से सलाह मशवरा लिया गया और बिना सोचे समझे इस योजना को सरकार ने लाया है। राहुल गांधी का वो पहले संसद में दिया गया बयान भी सुनिए कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि
ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने हमें कहा, राहुल जी, हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जून 2022 में सेना की 3 सेनाओं के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की। सरकार का लक्ष्य इसके जरिए तीनों सेनाओं में सेवा के औसत उम्र कम करना था। इस योजना के तहत 17 से 21 साल के युवाओं को 4 सालों के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है। इनमें से 25% कर्मचारियों की नौकरी को अगले 15 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जबकि नरवणे के मुताबिक सेना का शुरुआती विचार ये था कि इस योजना के तहत भर्ती किए जाने वाले 75% कर्मचारियों को सेना में ही नौकरी करते रहना चाहिए। वहीं 25% कर्मचारियों को अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद निकाल दिया जाना चाहिए, जबकि सरकार ने उल्टा किया, 25% को ही कार्यकाल के दौरान रखा है और 75% को 4 साल अपनी कार्यकाल पूरा करने के बाद बाहर निकालने का फैसला किया, जिसके बाद कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध भी किया और इस पर अभी भी सवाल उठते रहे हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।